हेलो दोस्तों, आज की एक खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है और इसकी दो बड़ी वजह है। पहला कि फ्राइडे को मार्केट में बड़ी तेजी हुई थी और कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, यानी इजराइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और यह खबर मार्केट के लिहाज से निगेटिव है। हालांकि इस खबर की वजह से मार्केट में मुझे बड़ी गिरावट नहीं लगती, लेकिन फिर भी कल के दिन के लिए आपको थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए। वहीं खबरों की वजह से जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्होंने एक अधिग्रहण किया हुआ है। तीसा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का यह अधिग्रहण करते हुए दिख रहे हैं, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही एनएलसी इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही यूनिकेम लेबोरेटरीज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी और विजिट में इन्हें 3 ऑब्जर्वेशन जरूर मिले हैं, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन प्रोसीजरल नेचर के हैं, तो खबर कंपनी के लिए ठीक मानी जाएगी। साथ ही एवेंटल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी, बड़ी तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि इन्हें 2 ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। पहला ऑर्डर 13.5 करोड़ रुपए का है, वहीं दूसरा ऑर्डर 11 करोड़ रुपए का है, यानी 24-25 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। तो इस बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही यस बैंक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि एक एनपीए का वन टाइम सेटलमेंट हुआ है और सेटलमेंट के तहत इन्हें 201 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही इंटरटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्हें एथर एनर्जी की ओर से ऑर्डर मिले हुए हैं। 80 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। वहीं ईएमएस लिमिटेड के शेयर में भी बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिखी है। पहला ऑर्डर 104 करोड़ रुपए का है, वहीं दूसरा ऑर्डर 98 करोड़ रुपए का है, यानी 200 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं, तो खबर कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी और बढ़िया, और इस खबर की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही हिल्टन मेटल एंड फोर्जिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इनके लिए भी बढ़िया खबर आई है। वंदे भारत ट्रेन से जुड़े हुए प्रोडक्ट अब यह डेवलप करते हुए दिखेंगे, तो इस खबर की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही इटकॉन ई सॉल्यूशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 2 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं बेजल प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यह शेयर भी भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं, तो इस बड़े ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में कल बड़ा एक्शन बन सकता है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी आप ऑर्डर की वजह से ही ध्यान रख के चल सकते हैं। 585 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है, तो नए ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही वारी एनर्जीज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यह शेयर कल फिर से भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिख रही है। 247 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। फ्राइडे को भी शेयर भागा था, 11% के आसपास की तेजी फ्राइडे के दिन में बनी थी, और कल भी यह शेयर आपको भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही फोकस बिजनेस सॉल्यूशन के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की हुई थी फ्राइडे के दिन, और इस मीटिंग में 29:50 के रेशो के बोनस प्रपोजल को अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी यदि आपके पास कंपनी के 50 शेयर हैं, तब कंपनी आपको 29 शेयर देगी, तो इस बोनस रेशो की खबर की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही अतिशय लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यह शेयर भी भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 60 लाख रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं ग्रेनल्स इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस शेयर में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी बन सकती है, क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में भी विजिट की थी और इस विजिट में इन्हें फॉर्म 483 मिला हुआ है। हालांकि एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक ही ऑब्जर्वेशन मिलने की खबर की वजह से मेरे हिसाब से शेयर में तेजी बन सकती है। वहीं
ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी एक प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रही है। 2100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पोटेंशियल वाला यह प्रोजेक्ट है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी।